हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज आप लोग को सेट का सेकंड लेक्चर देने वाले हैं। और फर्स्ट लेक्चर में आप लोग क्या सीखे थे? फर्स्ट में सिर्फ ये सीखे थे आखिर सेट है क्या। तो आपको पता है सेट क्या है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ठीक है, तो आइए अब सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज हम लोग का मेन एम क्या होगा, जैसे किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को कैसे दिखाएंगे, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आइए कुछ पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, कुछ नोट हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। जैसे नोट नंबर फर्स्ट में आपको हम बताना चाहते हैं, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा ध्यान देना। सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अच्छा, सेट को जो है जनरली मतलब साधारणतः डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। देखो जैसे सेट को जो है, जैसे किसी सेट का नाम रखना है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। किस लेटर से? कैपिटल से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, सेट में क्या है, जैसे कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लेना। देखो जैसे क्या होता है, हम लोग का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम नीतीश है, तो एक वर्ड में लिखते हैं। बट सेट का नाम वर्ड में नहीं लिखेंगे, एक लेटर में लिखेंगे, ध्यान रखना। चाहे कोई भी वो लेटर ले सकते हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिखे हैं, द एलिमेंट ऑफ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। चल जरा सा इसको भी देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है द एलिमेंट ऑफ सेट, सेट का जो एलिमेंट होगा। एलिमेंट कहने का मतलब, यहाँ पर हम आपको मीनिंग बताते हैं। एलिमेंट कहने का मतलब यहाँ पे सदस्य है ना। एलिमेंट मतलब सदस्य। तो कहता है किसी भी सेट का जो एलिमेंट होगा जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, मतलब उसको जो है ना, सेट का जो एलिमेंट होगा उसको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे जनरली। हाँ, कभी कभी कैपिटल भी रहता है, लेकिन जनरली स्मॉल लेटर से। चलिए अब एलिमेंट को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे अलग से, क्योंकि इसी पे हम लोग को फोकस करना है। पहले एक छोटा सा सिंबल आपको बता देते हैं। देखिए ये सिंबल, ये सी के तरह है, ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल सी के तरह ऐसे कटा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब बहुत लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। इसका मतलब होता है बाबू बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। आगे लिखते हैं, इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट देखो क्या है, याद रखना, ऐसा वाला जो सिंबल आएगा, चिन्ह आएगा, इसको हम लोग बाबू क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। आज से याद रखना, इस सिंबल का नाम क्या है? बिलोंग्स टू। इसको हिंदी में कहते हैं शामिल कहते हैं। अच्छा, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं दरभंगा से हूँ। तो अगर ये सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू हुआ। आगे लिखे हैं, इफ़ एक्स इज एन एलिमेंट। देखो यहाँ पे छोटा एक्स है, छोटा एक्स है मतलब एलिमेंट है, क्योंकि स्मॉल लेटर एलिमेंट के लिए लिख दिए, स्मॉल लेटर देना है। और सेट का नाम कैपिटल लेटर लिए हैं। अगर मान लीजिए एक्स जो है, एक्स सेट ए का एलिमेंट है, देन वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। तब हम लोग लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स अगर ए का एलिमेंट है ना, तो लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम ए बराबर, जैसे मान लो कुछ भी, जैसे ए बी से ही लिखे। सबसे पहले समझना बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये सिंबल जनरली जो है एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? एलिमेंट। मतलब अगर एलिमेंट को दिखाना है,
एलिमेंट को बताना है तो हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि बिलोंग्स टू कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे a बराबर ABC लिखें, तो यही जो लिखे हैं यही आपका एलिमेंट है। क्या है बाबू? एलिमेंट ये मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये ए सेट का एलिमेंट है, कैपिटल लेटर है स्मॉल, यहाँ नंबर भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ए का ये एलिमेंट है तो इसको कैसे लिखेंगे? सर छोटा एक सेट ए का एलिमेंट है तो लिखेंगे ऐसे, ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा बताइए, बी भी इसका एलिमेंट है तो बी बिलोंग्स टू ए। जैसे सी भी इसका एलिमेंट है तो सी बिलोंग्स टू ए। लेकिन कोई कहेगा क्या डी इसका एलिमेंट है? तो डी तो इसमें नहीं है, तो क्या लिखिएगा? नोट बिलोंग्स टू ए। क्यों? चूँकि डी इसका एलिमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब यही ना हुआ, अगर एलिमेंट रहेगा ना तो उसके लिए हम लोग किसका साइन देंगे? बिलोंग्स टू। किसका साइन देंगे? बिलोंग्स टू। एलिमेंट के लिए क्या देंगे? बिलोंग्स टू। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब टॉपिक को, हाँ अब आइए मेन टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक का नाम आपका है हाँ इस पे ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन टॉपिक यही, देयर आर two types of
चलिए देखिए, अब हम लोग का टॉपिक है एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है। तो लेकिन देयर आर टू टाइप्स। देखो सबसे पहले ये समझना है, सेट को दिखाने का जो है दुनिया में दो ही टाइप है। मतलब किसी भी सेट को आप दो तरीका से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला का नाम क्या है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। तो पहला वाला नाम ज़्यादा पॉपुलर है, रोस्टर मेथड। अच्छा सर ये मेथड, देखो जैसा कि नाम में ही यहाँ पे मेथड लगा है, मेथड मीन्स तरीका है, कुछ नहीं है, फार्मूला नहीं, एक तरीका है। तो रोस्टर मेथड क्या है, तो लिखे हैं इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट। अच्छा इस मेथड में हम लोग लिखते हैं, सभी एलिमेंट को लिखते हैं। इस मेथड में हम लोग सभी एलिमेंट को लिखते हैं। किस में, तो देखो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है, या आप इसको कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। आप पढ़ते होंगे तीन तरह का ब्रैकेट, छोटा, मध्यम और बड़ा, तीन तरह का कोष्ठ होता है। तो इसमें जो लिखना है वो केवल मिडिल ब्रैकेट। देखो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट लेना है ये कोई पूछेगा तो हमेशा कहना सेट के एलिमेंट को अगर लिखना है तो केवल मिडिल ब्रैकेट लेंगे। तो वही कहता है इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट इन मिडिल ब्रैकेट। जितना भी एलिमेंट होगा सबको मिडिल ब्रैकेट में रख देंगे। एंड सेपरेट, देखो बाबू सेपरेट का मतलब हुआ अलग अलग। अब एलिमेंट को जो आप लिखिएगा तो क्या क्या कहता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए एवरी टू एलिमेंट बाय ए कॉमा। अच्छा प्रत्येक दो एलिमेंट के बीच कॉमा लगा दीजिएगा। अच्छा ये तो बचपन से भी आप लोग पढ़ते हैं, कॉमा क्यों लगाते हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ पर मैथ लिखा MATH तो एक साथ है, और कोई ये कॉमा लिख दिया तब तो ये अलग अलग चीज़ हो गई। बात समझ में आ रहा है। तो एक कॉमा दे के लिखना है एलिमेंट को, यही कहता है। तो फिर से समझिए, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट इन मिडिल ब्रैकेट। इस मेथड में, इस तरीका में जितना भी एलिमेंट होगा सबको मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड सेपरेट एवरी टू एलिमेंट बाय ए कॉमा, और प्रत्येक दो एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे मान लो भी यहाँ पे वॉवेल है तो मिडिल ब्रैकेट ले लिए। अच्छा वॉवेल मान लो, वॉवेल मान लो, तो वॉवेल का एलिमेंट क्या सब होता है, AEIOU सबको पता है। तो इसको मिडिल ब्रैकेट में दे दिए, अब प्रत्येक दूगों के बीच कॉमा लगा दिए। तो देखो ये जो बाबू लिखने का जो ये तरीका है ना, इस तरीका से जो कहीं पे लिखा रहेगा इसी का नाम क्या होगा, रोस्टर मेथड। क्या होगा इसका नाम बाबू, रोस्टर मेथड। मतलब ये जो लिखने का जो तरीका है यही क्या कहलाएगा, रोस्टर मेथड, याद रखना। और एक बाबू होता है सेट बिल्डर मेथड, या इसको प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। अच्छा सर सेट बिल्डर मेथड क्या है, तो इन दिस मेथड वी राइट द प्रॉपर्टीज ओनली। देखो क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, इस मेथड में केवल हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी। क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी, केवल गुण लिखते हैं, एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। देखो सेट बिल्डर में केवल हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे वॉवेल को ही लिखना है तो एक्स सच डेट एक्स इज ए वॉवेल। इसको बाबू सच डेट पढ़ेंगे, अभी लिखाते हैं एक्स सच डेट एक्स इज ए वॉवेल। देखो यहाँ एक्स मान लो कोई वेरिएबल है और एक्स के बारे में बता रहा है। जो एक्स यहाँ पर क्या है, एक वॉवेल है। एक्स क्या है, एक वॉवेल है। क्या है, एक वॉवेल है, वॉवेल। तो देखो ये भी वॉवेल ही है, ये भी वॉवेल ही है। देखो दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन बाबू लिखने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। इसमें वॉवेल का एलिमेंट लिखा हुआ है और इसमें केवल कहता है जो एक्स वॉवेल है, मतलब उसका गुण प्रॉपर्टी बता रहा है। तो फिर से समझो, सेट को दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। सेट को दिखाने का कितना तरीका, दो तरीका। क्या सब सर नाम है, एक का नाम है सर रोस्टर मेथड, दूसरे का नाम है सेट बिल्डर मेथड। सर रोस्टर मेथड क्या है, तो इसमें जो है एलिमेंट को लिखते हैं कॉमा दे करके मिडिल ब्रैकेट में, और सेट बिल्डर में भी मिड ब्रैकेट में ही लिखना है, ये तो पता है। लेकिन सेट बिल्डर में केवल उसका क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी। तो यहाँ से बाबू दो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे रोस्टर में देगा कहेगा तो बिल्डर में लिखो, या बिल्डर में देगा तो रोस्टर में। यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन बनेगा, सोच के देखिए। दोनों एक ही चीज़ है बट लिखने का तरीका अलग अलग है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ से पहले कुछ नोट हम आपको लिखाना चाहते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। कुछ नोट लिखाना चाहते हैं। नोट, पहला नोट है, नोट नंबर फर्स्ट है, चलिए फर्स्ट नोट को बताते हैं। देखिए, ऐसे बुनका रहे या ऐसे रहे, दोनों का मतलब सच डेट है। सेकेंड में लिखे एन एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटेन इन एनी ऑर्डर। देखो, एनी ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, हाँ, एनी मतलब कोई भी क्रम में, मतलब ये हुआ सेट का जो एलिमेंट होगा बाबू, इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। कहने का मतलब सर क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब जैसे मान लो अभी तुम वोवेल लिखा, बहुत तरह से लिख सकते हैं। कोई सीधे लिखा तो ऐसे लिखेगा, और कोई उटपटांग 0 I E A, उल्टा पुल्टा ने जना मन है तेहने लिख दिया, तो ये बाबू सेट में चल सकता है। दोनों एक ही चीज़ है, और किसी तरह से भी लिखे, खाली चीज़ वही होना चाहिए। हो गया, चीज़ वही हो, ये सब एक ही चीज़ है, मतलब इसमें आगे पीछे नहीं देखा जाता, बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, जैसे मन है वैसे लिख दिया, सब चलेगा इसमें। इसलिए वही लिखे हैं, सेट का जो एलिमेंट होगा इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है, याद रखिएगा, एन एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट रिपीट। अच्छा, ये भी कहता है सेट का जो एलिमेंट होगा ना वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। याद रखना बाबू, सेट का जो एलिमेंट होगा वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। सेट का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करेगा, मतलब एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। चलिए अब दोनों पे जो है ना हम एक एक क्वेश्चन आपको देते हैं। पहले रोस्टर में लिखने के लिए देते हैं, मजा आएगा। राइट द फॉलोइंग एज देखो मजा आएगा, दो ही तरीका का तो क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट में लिखते हैं a बराबर x so that x is even नेचुरल नंबर। चलिए सेकेंड लिखते हैं x such that x is a प्राइम नंबर।
चलिए देखिए अब मज़ा आएगा। तो आपको क्वेश्चन में जैसा कि लिखा गया है, पहले ये बताओ ये जो क्वेश्चन किस पे कोई पूछेगा, सेट को तो बाबू दो ही तरीका से दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेट बिल्डर में लिखा गया है, और आप ही लोग बताइए जब किसको हमको लिखना है किस में, तो रोस्टर में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर में। तो क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे सर लिख सकते हैं बताइए? तो अभी बताए थे रोस्टर में लिखना है। पहला हम कहता है एक्स सच डेट एक्स इज इवन। इवन मतलब क्या होता है? सम। और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृत। अच्छा देखो, कहता है एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है। तो रोस्टर में बताए थे जो एलिमेंट को लिखना है। तो अब कोई पूछेगा बताओ तो इवन नेचुरल नंबर किसको कहते हैं बाबू? सम प्राकृत संख्या। तो ए बराबर मिडिल ब्रैकेट ले लिए, और सम संख्या क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, डॉट डॉट कर दीजिए। तो ये जो लिखने का जो तरीका है यही तो रोस्टर फॉर्म है। समझ गए? चलिए आइए सेकंड पे आते हैं। सेकंड दिया हुआ है प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब होता है बाबू अभाज्य। अच्छा, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो आप जानते होंगे प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे। जैसे बताइए प्राइम नंबर में क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, डॉट डॉट कर दीजिए। नहीं, तो ये जो लिखने का तरीका है यही तो रोस्टर है। देखिए इसमें क्या है, हम एक बात आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं है, मतलब इसमें जो है कोई सूत्र थोड़ी है। ये तो बिना फार्मूला वाला चैप्टर है, और आप लोग सब चीज़ जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है लिखने का सेट? क्या है सोचोगे तो कि लिखने का वे है, एक तरीका है बस। तीसरा में कहता है एक्स सटेट एक्स इज लेटर। हाँ देखो, लेटर का मतलब अक्षर हो गया। कहता है बेटर में कौन सब लेटर है? अच्छा, अरे ये तो और आसान है। बेटर किस किस लेटर से बना है, या बेटर में कौन सब लेटर है बताइए। ये तो ऐसे ही बना दोगे, क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कोमा ई हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, टी तो दोबारा लिखा है, तो 2 बार तो नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। फिर आपका ई भी दोबारा हो जाएगा, तो केवल आर लिख दीजिए। हाँ, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। नोट नंबर 3 में बताए हैं, देख लेना। और अब आगे अगर हम बात करें, जैसे चौथा में है एक्स सटर एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड येलो। अच्छा, येलो में क्या सब लेटर है? तो वाई है, ई है, एल है, ओ है, डब्लू है। रिपीट नहीं करना है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? चलिए अगला का आंसर देते हैं। चलिए अब अगला मिलाते हैं, ये सब होगी। चलिए आप लोग ये सॉल्यूशन समझ भी गए। 4 तक हो गया था ना, 5, 6, 7। देखो खाली समझो, 5 में कहता है, अच्छा ये देखो, ये तो तुमको द्विघात समीकरण है। अब तुम लोग ये बताओ द्विघात समीकरण में क्या करते हो? सॉल्व करते हो और उसी से x का मान लाते हो। तो इसको तुम लोग रफ में सॉल्व करना, 10th क्लास में भी पढ़े हो। तो इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो शायद x का वैल्यू 1 आएगा और 2 आएगा, है ना। तो उसी चीज़ को लिख दो। सॉल्व करने पर क्या सब आ जाएगा? 1 और 2 आ जाएगा ना, तो 1, 2 लिख दिए। छठा में बात करें, कहता है एक्स सटर एक्स इज इंटीजर। अच्छा, इंटीजर का मतलब बाबू पूर्णांक संख्या जानते हो। एंड -1 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन और इक्वल टू 3। देखो ऐसे बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, और तुमको हम पढ़ाएंगे सेट के बाद इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब हुआ -1 और 3 के बीच। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? -1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और इसके बीच में देखो ना x इस दोनों के बीच में है। तो बताओ -1 और 3 के बीच में, इस दोनों नंबर के बीच में x लेना है। तो क्या सब हो जाएगा जरा सा बताओ तू।
ज़रा सा बताओ क्या सब हो जाएगा। -1 भी ले सकते हैं, क्यों, इक्वल है। इसी में बाबू अगर इक्वल नहीं रहेगा तो इसको नहीं लेना, साइड वाला को नहीं लेना। -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अच्छा, इसी में मान लो नीचे इक्वल नहीं देता, तब 0 1 2, तब 3 को आंसर होता। लेकिन इक्वल दिया है तो -1 भी लिए हैं और 3 भी आपका लिए हैं, चूँकि इक्वल दिया। अच्छा, 7वां में आइए, जी बराबर, देखिए मज़ा आएगा बनाने में, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कहता है एक्स एक्स यानी इंटीजर, फिर इंटीजर है, और ये पढ़ो बाबू, इसको फिर से लिख देते हैं, पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, इसका मतलब क्या, लेस देन का मतलब होता है बाबू छोटा, और इक्वल टू का मतलब बराबर, मतलब ये हुआ छोटा या बराबर, ठीक है, छोटा या बराबर। तो कहता है ऐसा इंटीजर रखो जिसको स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा हो। हाँ सर, बहुत सारा ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 भी एक इंटीजर है, जानते होंगे। और क्या ले सकते हैं सर, 1 ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 भी सर ले सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 4 के बराबर तो है। अच्छा, 3 लेंगे, बताओ तो नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तब तो 4 भी नहीं लेंगे। अच्छा, इंटीजर में माइनस में भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है बनाने में। तो क्या अगर सेट बिल्डर में दिया है तो आप रोस्टर में लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। आइए अब उल्टा देंगे, अब रोस्टर में देंगे तब कहेंगे बिल्डर में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Write the following as अच्छा, अब सेट बिल्डर में लिखने के लिए लिखते हैं। आइए अब मज़ा आएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको कहता है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या पढ़े थे, केवल प्रॉपर्टी को लिखते हैं, एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। तो जैसा कि अब क्वेश्चन में क्या है, ये रोस्टर में लिखा है कॉमा देके, और हमको लिखना किस में है, बिल्डर में, तो केवल प्रॉपर्टी लिखना है, याद है ना, देख लो। अब बताओ, जैसे ये बताओ फर्स्ट में देखो आंसर क्या लिखिएगा, जैसे ए बराबर, मस्त क्वेश्चन है, एक्स सच डेट सब में लिखेंगे। अच्छा देखो, ये 2 का मल्टीपल है, या कहो इवन नंबर है, ये भी कह सकते हो, या 2 का मल्टीपल है, ये भी कह सकते हो। तो देखो इसका नया तरीका में आंसर कैसे लिखेंगे, x बराबर 2n, ज़रा सा समझना, शॉर्टकट में आंसर लिखने का तरीका है। जैसे 2n अगर लिख दिए तो n क्या है, आपके मन में होगा सर n क्या है, तो n के जगह नेचुरल नंबर मानो, 1 लोगे तो 2 गुना 1 2 आ जाएगा, 2 लोगे 2 दूना 4 आ जाएगा, 3 लोगे 6 आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसी तरह से बताइए, अगर हम सेकेंड की बात करें तो b बराबर, अब बताओ, अच्छा ये देखो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, इसी स्टाइल में सोचो, तो x सच दैट x बराबर 5n, नहीं आराम से सीख लो, वेयर मज़ा आ रहा है बनाने में, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। चलिए तीसरा में आते हैं,
सी बराबर, हाँ देखिए अब समझिए, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब दिमाग लगाओ, कैसे दिमाग लगाओगे, इसमें थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। जैसे 2 है, अच्छा तो 2 का पावर 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 कीजिएगा 4 हो जाएगा, 3 कीजिएगा 8 हो जाएगा, 4 कीजिएगा 16 हो जाएगा, 5 कीजिएगा 32। तो x सच दैट x बराबर 2 का पावर n, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। टेस्ट कर लो, जांच लो। जहाँ पर बताओ वेयर n बिलोंग्स टू n, n देखो एक बात और बताओ, यहाँ जो है तुमको 32 तक दिया है, अनगिनत नहीं दिया है, तो बताना पड़ेगा जे n कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो n का मान 1 लीजिएगा तो 2 होगा, 2 होगा तो 4 होगा, अब 5 होगा तो 32 होगा। तो n का मान 1 या 1 से बड़ा होगा, अब 5 या 5 से छोटा होगा। देखो आराम से, x बराबर 2 का पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर है, छोटा वाला n नेचुरल नंबर को बता रहा है, और n जो है 1 से बड़ा होगा, 5 या 5 से छोटा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से बताइए, अगर हम बात करें चौथा की, d बराबर, अच्छा यहाँ बताइए x सच दैट x बराबर, सुन तो जरा सा, 5 है, 5 का पावर 1 5 होगा, 5 का पावर 2 25 होगा, 5 का पावर 3 125 होगा। तो क्या x बराबर 5 का पावर n लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर n बिलोंग्स टू n, और बताइए n का मान, चूँकि 625 तक दिया है तो n का मान 1 से लेके और कहाँ तक रख सकते हैं, 4 तक। n का मान 1 से लेके 4 तक, और 5वां में ये। अच्छा ये सर क्या है? अरे ये तो सिंपल है, क्या है जानते हैं? x सच दैट, अच्छा जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बहुत आसान है। x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू n, n तो नेचुरल नंबर है सर, और यहाँ 1 से लेके 100 तक है, तो n का मान 1 से लेके और आप कहाँ तक रख सकते हैं, 10 तक। n का मान कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक। कोई दिक्कत? क्योंकि 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बताइए आप लोग, जो अगर सेट का 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, सेट को दिखाते भी 2 तरह से है, रोस्टर और सेट बिल्डर। रोस्टर है तो बिल्डर में लिखिए, बिल्डर है तो रोस्टर में लिखिए। तो आप दुनिया का कोई भी किताब बनाइएगा ना, तो पहला चैप्टर इतना ही रहेगा, रोस्टर से बिल्डर, बिल्डर से रोस्टर। तो आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 1.1 NCERT का पहला लेसन आप लोग बना लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन ना बने आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपका डिस्कशन अगले क्लास में कर देंगे। और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो लड़के पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, जहाँ पे हम सेट का डेफिनीशन बताएं और दूसरा में हम रिप्रेजेंटेशन बताएं। तो अब इसी तरह से रेगुलर आपको वीडियो आते रहेगा। और हाँ, वीडियो देख करके थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, प्रॉपर कॉपी नोट्स भी बनाते चलिए, मतलब आपको घर बैठे हम सेट पूरा पढ़ा देंगे। और लोग कहता है ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, आपको हम गारंटी देते हैं, चैलेंज करते हैं, मेरा ऑनलाइन क्लास कीजिए या ऑफलाइन क्लास कीजिए, कंप्लीट समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम कंप्लीट डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। तो बस आज के लिए यहीं तक, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।